So hello guys, कैसे हैं आप लोग? So everyone was asking about my JEE preparation when I was started. So in this video I will complete my whole journey of JEE. So the journey begins with September 2025. 1st of September 2025 को मेरा NDA का एग्जाम था एक्चुअली. एंड आफ्टर द एग्जाम मैंने ये सोचा कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक्चुअली एट दैट टाइम मेरे पास कुछ करने को था नहीं. ओके सो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं, जेई की प्रिपरेशन करते हैं. सो इतना ज़्यादा सोचने के बाद 2 सितंबर को मैंने डिसाइड किया कि आई विल प्रिपेयर फॉर जेई मेंस, बिकॉज जेई एडवांस तो इतने टाइम पे पॉसिबल ही नहीं था, मतलब क्योंकि सिलेबस वाज वेरी वास्ट. व्हेन आई सो एक्चुअली मेरे फ्रेंड के पास PW का सब्सक्रिप्शन था, तो मैंने सोचा चलो क्यों नया सब्सक्रिप्शन लेना है, उसी से प्रिपरेशन कर लेते हैं. सो एट दैट टाइम मैंने उससे मांगा तो उसने मुझे दे दिया, क्योंकि उसके पास फ़ोन था और मेरे पास लैपटॉप था, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी. तो मैंने उसके ऐप से देखा जब, तो एट दैट टाइम रोटेशनल मोशन चल रहा था उस टाइम पे PW में. प्रयास J 2.0 को मैंने खोला, क्योंकि एक्चुअली कहीं ना कहीं मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी राजवंत सर की, तो मुझे राजवंत सर से ही पढ़ना था. तो मैंने रोटेशनल जब चल रहा था तो मैंने स्टार्ट किया. तो मेरे फ्रेंड ने उससे बोला कि रोटेशन से मत स्टार्ट करो, बिकॉज मेरे बेसिक्स बिल्कुल कवर नहीं थे, क्योंकि ना तो मैंने LLM पढ़ा था, ना तो मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था. तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से. तो तब मैंने काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया था. एंड मैं एक एक दिन में अप्रॉक्स 6 लेक्चर ले रहा था. तब ऑलमोस्ट जब 1 मंथ हुए थे तब मेरा ऑलमोस्ट 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे. आफ्टर 1 मंथ आई केम टू NLM. और उसके बाद फिर जब मैं काफ़ी टाइम हो गया, तब शुरू में मैं मैथ्स पढ़ रहा था, बट फिर मैंने 3 सब्जेक्ट मैनेज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बिकॉज एक दिन मैक्स टू मैक्स मैं 5 लेक्चर ले पा रहा था. 5 लेक्चर से ज़्यादा मैं अगर ले रहा था तो फिर मैं अपने क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा था, TPPs नहीं कर पा रहा था. सो आई थॉट कि मुझे थोड़े से लेक्चर्स कम करने चाहिए. तो मैंने सोचा कि चलो मैथ्स को अभी रहने देते हैं, क्योंकि मैथ्स के लिए अपने पास टाइम नहीं है. तो हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को चूज़ किया. सो फिजिक्स तो हम कर रहे थे, मतलब क्योंकि फिजिक्स के एक ही टीचर था, तो मैं उसी को फॉलो करते हुए जा रहा था. बट केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा इशू था कि फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, और उस टाइम पे ट्रेंड ऐसा था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा आ रही थी क्वेश्चन में. सबने बोला कि भाई पहले ऑर्गेनिक कर ले, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगी तो फिर तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, फिजिकल के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं. सो मैंने सोचा चलो पहले ऑर्गेनिक कर लेते हैं. तो उस टाइम पे पंकज सर ने ऑर्गेनिक स्टार्ट ही की थी. तो पंकज सर से जब ऑर्गेनिक पढ़ने लगे तो एक एक दिन में एक्चुअली 4 क्लासेस हो रही थी जेई की, और मैं एक दिन में 5 ही ले पा रहा था. तो मेरा बैकलॉग कवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था. तो फिर मैंने क्या किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री केवल इन्हीं दोनों क्लास लेते. एक इनऑर्गेनिक की क्लास लेता था मैं, और एक ऑर्गेनिक की लेता था, 2 फिजिक्स की क्लास लेता था. सो इतना सब चलते मंथ आया अक्टूबर में. थोड़ा सा मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, बिकॉज मेरी मम्मी की तबीयत नहीं सही थी, तो उसकी वजह से मुझे घर जाना पड़ा. सो आफ्टर दैट ठीक है, फिर मैं जब वापस आया तब सर 12th का स्टार्ट कर चुके थे फिजिक्स में. सो मैं सेंटर ऑफ मास तक तो कर ही चुका था. तो मैंने सोचा चलो अब रोटेशनल एक्चुअली टफ था भी, और फ्लूइड्स इन सबको मैं बाद में ही कर लूँगा. सो मैंने फ्लूइड्स और रोटेशन इन सबको छोड़ के सीधे मैं जंप करता हूँ 12th के चैप्टर में. और 12th में चल रहा था तब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो मैं सोचा चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही कर लेते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने स्टार्ट की, और फिर मैं सर के ऑलमोस्ट इक्वल ही चल रहा था, और मुझे फिर दिक्कत भी नहीं हो रही थी. और ऑर्गेनिक में मेरा बैकलॉग जो था वो बैकलॉग भी मेरा कवर हो रहा था. एंड आफ्टर दैट व्हेन जब आया जनवरी का मंथ, तो मेरा पूरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट था, क्योंकि मैंने 12th का पोर्शन तो पूरा कर रखा था, और इधर का तो रोटेशनल फ्लूइड्स, SHM, वेव्स, ये सब पूरा मतलब छोटा ही था, मैंने किया ही नहीं था पूरे 6 चैप्टर. और ऑर्गेनिक की रही बात, तो ऑर्गेनिक मैंने पूरी कर ली थी, मतलब एक भी नहीं छोड़ी थी. इनऑर्गेनिक भी पूरी कर ली थी. बचा क्या था मेरा, फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने ना तो थर्मोडायनेमिक्स किया, ना तो रेडॉक्स रिएक्शन किया, ना तो केमिकल काइनेटिक्स किया था, ना तो कुछ भी नहीं किया था भाई. फिजिकल को बिल्कुल छोड़ दिया था. सब बोले थे ऑर्गेनिक कर लो हो जाएगा. यहाँ तब होता है. उसके बाद फिर मैं जेईई मेंस 1 देता हूँ, और जेईई मेंस 1 में एज यू एक्सपेक्ट बहुत ही कम नंबर आए, बिकॉज मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट था, और जो कंप्लीट था प्रॉपर रिवीजन नहीं था. सो आफ्टर दैट मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, टाइम ही इतना कम था.
सो उसके बाद मैंने JEE मेंस 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट की और ऑलमोस्ट मैंने अपना जो सिलेबस है कंप्लीट ही कर लिया था, क्योंकि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में केवल एक चैप्टर छोड़ा था, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, बिकॉज दैट चैप्टर वॉज टू मच लॉन्ग और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं थर्मोडायनेमिक्स करूं। सो मैंने थर्मोडायनेमिक्स को छोड़ना सही समझा, मैं थर्मोडायनेमिक्स को छोड़ दिया और आई वॉज देन जस्ट फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस। मैंने DPPs लगाई और काफ़ी सारी मैंने, अगर आपको दिखाऊं तो ये एडवर्टी की भी PDFs मंगा के रख ली थी और सब कुछ मैंने सॉल्व किया भी है और मैंने PYQs भी लगाए। मैंने अप्रॉक्स 5 years के PYQ लगाए। और अगर आपको बात करें इस बार के पेपर की, तो पेपर मेरा अच्छा गया है, मतलब एज एक्सपेक्टेड अच्छा ही गया, क्योंकि मैथ्स मैंने एक भी नहीं पढ़ी, तो उसके हिसाब से मैंने 5 क्वेश्चंस to 7 क्वेश्चन बना लिए हैं, तो मतलब ठीक है यार, मतलब नहीं पढ़े बिना इतना कर लिया बहुत है इनफ है मेरे लिए। सो दिस इज़ माई होल जर्नी। सितंबर में स्टार्ट किया था, आज अब ट्रायल है, ऑलमोस्ट 8 months के बाद। लूज करने को तो कुछ नहीं है, बट गेन बहुत कुछ किया है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली है सबसे। जैसा भी आएगा रिजल्ट, अभी तो आंसर किया नहीं है, खूब सारे पढ़ने हैं। ओके, अच्छा है, तो मिलते हैं।